में आपका स्वागत है। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने और प्रार्थना का आदेश पता करने के लिए एक दबाएं। हेलो हेलो सच्चाई भगत जी। सच्चाई। ये भगत जी एक 28 तारीख का एक पेड़ा पर्चा आया हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी को वोट डालना 7 तारीख को और 3 तारीख को। कहाँ से बोल रहे हो? भगत जी मैं तो राजस्थान से बोल रहा हूँ। क्या नाम आपका? भगत जी मेरा नाम तो विकास है। ठीक है। तो ये भगत जी ये पेड़ा पर्चा आया हुआ तो इसमें ये गुरुजी का आदेश आया हुआ है कि इसमें मेरे पर्चे में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी को वोट डालना 3 तारीख को और ये 7 तारीख को। तो पूरा पढ़ के बताओ। पूरा पढ़ के बताना है कि आपको ये? हाँ। इसमें लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया है कि बिहार के चुनाव जो कि 3 व 7 नवंबर 2020 को होने हैं, इसमें मन धन से बीजेपी को समर्थन करना है, अपना वोट तो डालना है, साथ में अपने सभी आस पड़ोस के सभी मित्र रिश्तेदारों को भी वोट डलवाना है इसमें। और इसमें लिखा हुआ है अपने ये मैनेजमेंट के नंबर डाले हुए। ये आदेश किसका है ये जानना चाह रहा था। गुरुजी का आदेश है ये? हाँ जी, इसके अंदर लिखा हुआ है ना ऊपर, गुरु जी का आदेश है। अच्छा तो भगत जी ये मैंने आज मैं अभी एक दिन में मैं गुरुजी के सत्संग देख रहा था। हाँ। तो उसमें एक देखो एक सत्संग में गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मैंने उस आधार पे आपसे ये ज्ञान गोष्ठी करने के लिए कॉल किया था आपसे। आप सुनो 1 मिनट गुरुजी क्या बोल रहे हैं इसमें। पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता, ये हमने आजमा कर देख रखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छपड़ी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तक। तो भगत जी इसमें गुरुजी बोल रहे हैं कि अगर मैं भी राजनीति करूंगा तो जो कबीर भगवान है अपने वो खुद की छत्र छाया, वो गुरुजी बोल रहे हैं कि मेरे पे भी मेरे से भी दूर हटा लेंगे अपनी छत्र छाया। तो ये बताओ पीले पर्चे में जो गुरुजी आदेश कैसे डाल सकते हैं? वो गुरुजी कभी 2 आदेश तो निकाल नहीं सकते, 2 अगले विचार तो गुरुजी के हो नहीं सकते। गुरु जी का आदेश है। अगर आपको लगता है कि गुरु जी का आदेश नहीं है भगत तो मेरी पूरी बात सुनिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मेरी पूरी बात सुनो। बोलिए। गुरु जी का आदेश है इसलिए पीले कलर पे डला है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट का आदेश है तो उसके लिए आप यहाँ आओ, गुरुजी से हम आपकी बात करवाएंगे। ठीक है। गुरुजी से इस हम बात करके जो भी आपके मन में शंकाएं हैं वो सब दूर कर लेना। बस इससे ज्यादा कोई शंका समाधान नहीं हो सकता। 1 मिनट में आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। एक ऐसी बात नहीं, मैंने एक सत्संग नहीं भगत जी, मैंने इस चीज का निष्कर्ष बहुत मैं मतलब जब से मैंने सुनो अरे राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है वो संत नहीं है। और वो तो 3 चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, लोग ने कहेंगे भाई ये तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास आदमी है। तो भगत जी देखो इसमें गुरुजी बोल रहे हैं कि वो इंसान है, वो उनके पास जाता है। दिया ना जी, अगर आपको शंका लगती है तो यहाँ आके आप गुरुजी से भगत जी शंका नहीं, मेरे को तो एक चीज चाहिए थी आपकी। मैं आप गुरुजी का मान लूंगा कि पीड़ा पर्चा गुरुजी का आदेश है, तो गुरुजी के जो एक बयानों की कॉपी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, आप इस नंबर पे मेरा ना वो गुरुजी की जो बयानों की कॉपी है वो तो डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते आप? किस चीज की? गुरुजी के जो बयान है वो अपने जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट की वेबसाइट है, उस पे सब है ना, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है। नहीं ये आपके पास नहीं है क्या? नहीं हमारे पास नहीं है जी अभी। तो भगत जी ये गुरुजी का आदेश है, ये बताओ मेरे को हो क्या? गुरुजी का आदेश है, आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि हम अपनी तरीके से कर रहे हैं तो यहाँ आके सब हम बात कर सकते हैं। ठीक है। भगत जी मैं कैसे मान सकता हूँ कि गुरुजी का आदेश? आप खुद सोचो, आप गुरुजी के सतसाहिब घनश्याम भगत जी, परमात्मा की बहुत बड़ी दया आप जी के ऊपर। और इसी तरीके से जब परमात्मा के सारे बच्चे ज्ञान आधार से और बिल्कुल डर भय लोक लाज सब चीज़ों को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंकेंगे कि हमें गधे से परमात्मा ने यदि मानव का जन्म दिया है कलयुग की बिजली पीढ़ी में तो किसी की चप्पल चाटने के लिए नहीं दिया, किसी की गुलामी करने के लिए नहीं दिया, उन लोगों के इशारों पे उन लोगों के मनमाने आदेशों पे चलने के लिए नहीं दिया जिन लोगों ने उल्टे कर्म करके बरवाला कांड करवा के मेरे ही गुरु को जेल में बैठा दिया। भगत जी बहुत बड़ी दया आप जी पे। और आप जी भगत जी सूरमा हो, परमात्मा के सूरमा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जिस कदर इस बेचारी भोली संगत के दिल में भय बैठा रखा है, डर बैठा रखा है, आज वर्तमान में इन लोगों से केवल वही व्यक्ति बात कर करके इन ऑडियो को सार्वजनिक करेगा जो असल में संत रामपाल जी महाराज का खून है, असल में संत रामपाल जी महाराज जी का अंश है, असल में संत रामपाल जी महाराज जी का शब्द है। और जो डरपोक है, चापलूस है, चप्पल चाट है, जिसको ना भक्ति से मतलब ना भगवान से मतलब, जो अपनी काम धंधे में और अपना जो भी उसका सिस्टम है उसमें वो राजी है कि भाड़ में जाए गुरुजी, भाड़ में जाए भक्ति, गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने, और भक्ति भी कर रहा है, भगत जी, वो इंसान कभी भी जिंदगी में सतलोक जाने के लायक नहीं बन सकता, चाहे वो दिन रात हाथ में माला लेके जपता रहे। तो भगत जी, परमात्मा को ऐसे ही सूरमाओं की जरूरत है। और गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा था कि रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। रण, रण यानी आध्यात्मिक जीवन में रण का मतलब मारकाट से नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रण, रण का मतलब है संघर्ष से, ज्ञान आधारित संघर्ष से, प्रेम और अहिंसात्मक रूप के संघर्ष से। तो मालिक ने कहा था रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। तो जो रण का काम जो आपने किया है, जो संघर्ष का काम जो आपने किया है, और आपकी ये ऑडियो, आपकी ये बातचीत, भगत जी आपने तो सामान्य तरीके से बात की होगी, लेकिन भगत जी जब लाखों लोगों तक, हजारों लोगों तक एक वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे डल के, फेसबुक पे डल के जब यही ऑडियो संगत में जाएगा तो हजारों भक्तों का भगत जी खून 1 किलो से ज्यादा बढ़ेगा, उनमें जोश उत्पन्न होगा, उनके अंदर ये बात उनके अंदर समाएगी, घर करेगी कि वास्तव में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल का दूत है। गुरुदेव के आदेशों की आड़ में बीजेपी से मोटा पैसा लेके, करोड़ों नहीं भगत जी, अरबों खरबों में पैसा लेके और भगत आत्माओं का सौदा किया है। इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने वर्तमान की भाजपा सरकार से अरबों खरबों में सौदा किया है। हम सभी भगत आत्माओं का सौदा किया है, इन्होंने बेचा है हम लोगों को, ये कह के कि हम 3.5 करोड़ संत रामपाल जी के भगत हैं और प्रत्येक का वोट बीजेपी के हक में जाएगा या फिर कांग्रेस के हक में जाएगा। भगत जी, ये लोग हमें पहले भी बेचते आए हैं और आज भी इन लोगों ने भगत समाज का सौदा किया है। तो भगत जी, इनके इस सौदे वाले तराजू में वही व्यक्ति बैठेगा जो मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, श्रद्धाहीन है, विवेकहीन है, अंध भगत है। और जो परमात्मा का भगत होगा, जो सूरवीर है भगत जी, वो आगे बढ़ेगा, वो इस घटिया तराजू में अपना पैर भी नहीं पड़ने देगा। तो बड़े भाई, इसी तरीके से आप जी परमेश्वर के मार्ग पे अटल अडिग होके लगे रहिए और परमात्माओं को सतलोक के लिए ऐसी अंश आत्माओं की जरूरत है, परमात्मा को भगुलों की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताइए बड़े भैया, और विचार करो वो सभी आत्माएं जो ये वीडियो सुन रही हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बीजेपी को समर्थन क्यों देगा? बता दीजिए आप हमें, क्या कारण है कि ये लोग बीजेपी को समर्थन देंगे? बताइए, क्या बीजेपी इनकी रिश्तेदार है? जिस बीजेपी को ये लोग गलत बताते हुए, जिस बीजेपी के खिलाफ इन लोगों ने ये कहकर हरियाणा के जाट आंदोलन में उन आर्य समाजियों का समर्थन किया था कि इसी बीजेपी सरकार के कारण बरवाला कांड हुआ और हमारे गुरुदेव को जेल हुई, और उसी बीजेपी सरकार का आज ये लोग सरेआम समर्थन कर रहे हैं। भगत जी, कितने रुपयों में ये लोग बिके होंगे, कितने रुपयों में इन्होंने आप और हमारी बहन बेटियों के वोट का सौदा किया होगा। सोचो भगत जी, पसीने आ जाने चाहिए भगत समाज को अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो। और यही परीक्षा होती है परमेश्वर की तरफ से, जो 650 साल पहले हाथी पे बैठ के परमात्मा ने परीक्षा ली थी ना। अब ना सोचना कि परमात्मा जेल से आने के बाद हाथी मंगवा कर बरवाला में चक्कर काटेंगे। ये हाथी घूम रहा आज पूरी संगत में, 650 साल से पूरी संगत में ये हाथी ही घूम रहा है। और परमेश्वर इसी आधार से ज्ञान की परीक्षा ले रहा है हर बार। कितने कुक्रम करवाए इन्होंने, वो हर कुक्रम परमात्मा की तरफ से संगत की परीक्षा थी, और कितने उसमें पास हुए, कितने उसमें फेल हुए, इसका निर्णय बंदी छोड़ करता जा रहा है और अपने कंप्यूटर में उन आत्माओं को लिखता जा रहा है कि कौन पास, कौन फेल, कौन फेल, कौन पास। और दूसरी बात बड़े भैया, दास 3-4 दिन से, क्योंकि कल परमात्मा ने दया करनी है, दास को लाइव आना है। आप यकीन मानना भगत जी, जो सत्संग आपने इस भाई को जो सुनाया है शुरू में कि बंदी छोड़ राजनीति को कति पसंद नहीं करते, भगत जी मैं 3 दिन से तड़प रहा हूं। मैं रात को 4 बजे तक जगा, मैंने यूट्यूब सर्च किया, मुझे ये सत्संग नहीं मिला भगत जी। सुना हुआ था मेरा ये, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि परमात्मा शनिवार को, और तो बहुत सारे सत्संग मेरे हाथ में आ गए आपके, लेकिन वो मेन सत्संग है परमात्मा बंदी छोड़, वो मुझे कैसे मिले?
भगत जी और गुरुदेव कहते हैं जब इच्छा हो ना जीव की तो परमात्मा क्या से क्या नहीं करते। अब देखो परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। परमात्मा ने आपके माध्यम से ये इन कॉल एजेंटों के साथ ये बातचीत करवा दी। अब ये ऑडियो संगत में जाएगी, हजारों भाई देखकर जागेंगे। और साथ में परमात्मा ने मुझे वो ऑडियो दे दी जिस ऑडियो की मुझे 4 दिन से तड़प हो रही थी। तो भगत जी ये परमात्मा सत का साथी है, ये सच के साथ में है भगत जी, ये अंतर्यामी है। अब बताओ इसको अंतर्यामी ना कहें तो क्या कहें अब इसको। ये मेरे अंतर की बात को जाना कि नहीं जाना भगत जी। और कैसे उसने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए भगत जी आपके भी उस परमात्मा ने कर्म बनवा दिए, आपके भी कर्म बनवा दिए। और परमात्मा ने आपको अलग से छांट लिया कि मेरा बच्चा चापलूस वाली कैटेगरी में नहीं है, चमचागिरी वाली कैटेगरी में नहीं है, ये मेरा हंस है। तो भगत जी ये ऑडियो आप दास को भेजो। कल जब दास लाइव आएगा शनिवार को फेसबुक पे, जब इनको नंगा किया जाएगा ज्ञान आधार से, तब बहुत बड़ी दया होगी इस ऑडियो के माध्यम से। क्योंकि इस ऑडियो के माध्यम से समझाना क्या है वो केवल उस परमात्मा ने इस कुत्ते के दिमाग में फिट कर रखा। भगत जी सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।